नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, अपन बात कर रहे हैं ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती, जो कि लेवल आपका सेकंड है, सब्जेक्ट आपका एसएसटी साथियों, यानी कि सामाजिक अध्ययन। आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे। इससे पहले मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट के अंदर 500 आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे साथियों। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक भी ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा साथियों। देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न दे रखा है, एंटीलोप प्रजाति का दुर्बल वन्य जीव चौसिंगा किस अभयारण्य में पाया जाता है साथियों, ये बताना आपको। तो आप कमेंट के माध्यम से आप इसको बता सकते हैं साथियों। देखिएगा, इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सीता माता अभयारण्य होगा। क्या होगा? सीता माता अभयारण्य है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ध्यान, अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा पार करती है साथियों? कर्क रेखा पार करती है राजस्थान की ऐसी नदी का नाम बताना है। तो देखिएगा साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान और दक्षिण से वापस निकासी हो जाती है साथियों। ऐसी नदी हमारी हो जाएगी माही नदी हो जाएगी साथियों। माही नदी एमपी के महंत झील से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे से। और उल्टा यू बनाती है साथियों। कैसे बनाती है? उल्टा यू बनाती है और खंबाती खाड़ी में इसका जल साथियों मिल जाता है अंतिम में जाके। ठीक है, तो माही नदी आपका राइट आंसर होगा। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। आगे बढ़ रहे हैं, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्णगंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है साथियों। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अंतरिक्षीय अक्षांशीय विस्तार कितना है साथियों? अक्षांशीय विस्तार आपसे हर बार एग्जाम पूछा जाता है। बहुत बार सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा साथियों। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस भाग में पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन पूछे गए आपसे, कौन से भाग में पाए जाते हैं साथियों, ये बताना आपको। तो देखिएगा, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं साथियों दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में पाए जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ बात इंपॉर्टेंट साथियों ये है कि जो वन रिपोर्ट 2021 थी साथियों, और कुल जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके अपन बात कर लेते हैं साथियों। 4.87% 4.87% पर क्या है राजस्थान के? तो ये है वन आवरण से साथियों ढका हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे इतने प्रतिशत वन पाए जाते हैं। अपन बात कर लेते हैं 2019 की बात करें साथियों, वन रिपोर्ट 19 में तो 4.86 था साथियों। कितना प्रतिशत था? 4.86% यहाँ पे क्या था? वन आवरण था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सुमेलित करना है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है आपका। सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को साथियों। एक तरफ क्या दे रखी है, लिफ्ट परियोजना दे रखी है, और पीने के पानी की आपूर्ति दे रखी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इसका अपन मिलान करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कमर्शियल लिफ्ट की बात करते हैं साथियों। ये इसको पीने का पानी कौन से जिले में प्राप्त होता है? तो देखिएगा, कमर्शियल लिफ्ट से साथियों ये होता है बीकानेर। यहाँ बीकानेर और गंगानगर भी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो बीकानेर और गंगानगर को मिलता है। आगे देखिएगा, अपन बात करें गंदेली साहवा लिफ्ट, ये साथियों इससे संबंध हो जाएगा चूरू से। ये चुख लिखा हुआ है, चूरू है साथियों। क्या है ये? चूरू हो जाएगा। अब बाद में बचती है साथियों राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर का जो हो जाएगा साथियों जोधपुर से हो जाएगा, और गजनेर का साथियों किससे हो जाएगा? नागौर से हो जाएगा। तो देखिएगा, अपन मिलान कर रहे थे साथियों, तो पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 1 4 3 2 1 राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन के अंदर है कि नहीं है साथियों। ये देखो, 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे है साथियों, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है? शुष्क कृषि बतानी है आपको राजस्थान किस भाग में की जाती है। तो शुष्क कृषि साथियों उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र पड़ता है वहां पे की जाती है। उत्तर पश्चिमी में कौन कौन सा आ जाएगा? उत्तर पश्चिमी कौन कौन सा आ जाएगा साथियों? बीकानेर आएगा, जैसलमेर आएगा, बाड़मेर आएगा, जोधपुर आएगा, गंगानगर आ जाएगा, झुंझुनू, ठीक है ना। ये आते हैं आपके शुष्क क्षेत्र के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी। पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? पर्यटन के दृष्टिकोण से बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो अब पर्यटन से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पड़ेगा पक्का, बिल्कुल। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन दृष्टि से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो साथियों बांटा गया है 9 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 सर्किट है और 1 परिपथ में बांटा गया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना।
आगे देखिएगा, हरसोंठ किस खनिज को कहा जाता है साथियों? क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिएगा, हरसोंठ किस खनिज को कहते हैं? तो साथियों हरसोंठ कहते हैं जिप्सम को कहते हैं। किसको कहते हैं? जिप्सम को हरसोंठ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मत। आगे देखिएगा, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, ये बताना आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजातियां सबसे कम कहां पाई जाएगी बताइएगा। तो सर्वाधिक तो अपन बात कर लेते हैं, सर्वाधिक कहां पाएगी? सर्वाधिक साथियों बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। कहां पर है जनजाति? सर्वाधिक बांसवाड़ा। सर्वाधिक न्यूनतम कहां हो जाएगी? नागौर के अंदर हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे। आगे देखो 10 नंबर, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही बताइएगा, किस नगर का ऐतिहासिक नाम है शरणवाही? तो यहाँ पे हो जाएगा सिरोही हो जाएगा, ठीक है ना। सिरोही से पहला और ये भी से साथियों, तो शरणवाही सिरोही इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर, 1300 ईस्वी रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में बताना आपको, ठीक है ना। जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अटैक करता है तब कौन सा सैनिक उनका मारा जाता है साथियों, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर होगा नुसरत खां साथियों। क्या होगा? नुसरत खां आपका राइट आंसर होगा। 11 नंबर का आंसर होगा बी, नुसरत खां मारा जाता है, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद जो अरबी फारसी शोध संस्थान है ये कहाँ पर है? तो साथियों ये है टोंक के अंदर है। कहाँ पर है ये? टोंक के अंदर है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? किन अभिलेख है ऐसे अभिलेखों को नाम बताओ जहां पर गुर्जरों को प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया साथियों, बताओ। प्रतिहारों क्या गया? गुर्जर कहा गया। इनमें से कौन कौन से हैं ये बताने आपको। तो नील गुंड हो जाएगा आपका, राधनपुर हो जाएगा, देवली हो जाएगा, कराड़ हो जाएगा। इन सभी में क्या कहा गया? प्रतिहारों क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया। तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा साथियों। हाँ जी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण क्या कहा गया? इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों। ऐसा शिलालेख बताना है जिसमें चौहानों क्या कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण का है। बताओ कौन से अभिलेख में कहा गया है? शिलालेख बताओ जल्दी जल्दी। हाँ जी, 14 नंबर का आंसर होगा साथियों बिजोलिया शिलालेख हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बिजोलिया शिलालेख आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, राज्य का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ साथियों क्योंकि टाइम भी हमने थोड़ा सा बचाना है। यदि आप अपने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने लगे तो टाइम लग जाएगा 1.5-2 घंटा, ठीक है ना इसमें। तो इतना टाइम भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा साथियों। राज्य का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है, सबसे व्यस्तम। हाँ जी, कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों NH48 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? NH48 हो जाएगा। ये उत्तर में दिल्ली से आरंभ होता है साथियों और दक्षिण में चेन्नई तक जाता है, ठीक है ना। और रास्ते में कौन कौन से आ जाएंगे? 7 स्टेट आते हैं रास्ते में, ध्यान रखिएगा। कितने स्टेट आते हैं रास्ते में? 7 राज्य को क्रॉस करता है। ये सबसे लंबा और व्यस्तम राजमार्ग हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, महाराजा गज सिंह राजस्थान किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह बताना है आपको, किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, जोधपुर। 16 नंबर में क्या आंसर होगा? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर के ये शासक थे, ठीक है ना। अब ये शासक देखिएगा 1619 से लगाकर 1638 तक ये शासन किया इन्होंने। अब लिख दे रहा हूं मैं, 16 से 19 से लगाकर 1638 तक ये शासन करते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य जो नहीं थे वो बताना आपको। 17 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है साथियों। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आने वाले क्वेश्चन है ये। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा साथियों बिंदुलाल भट्टाचार्य हो जाएगा, ठीक है। जो द्वितीय जांच आयोग के अपने सदस्य नहीं थे, रमाकांत मालवीय था, ठाकुर राज सिंह था और मेहता तख्त सिंह था साथियों। ये 3 सदस्य तो थे लेकिन ये बिंदुलाल भट्टाचार्य ये सदस्य नहीं था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति केंद्र नहीं था, बताओ। अब बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 छावनियाँ थी, अब इनमें से कौन सी नहीं थी बताओ? जयपुर नहीं थी साथियों। कौन सी थी? जयपुर नहीं थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अभी हाल फिलहाल एग्जाम के अंदर आया हुआ था ये। तो 18 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 6 छावनियाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है, 6 छावनियाँ आपको पता ही है। नसीराबाद, देवली, ब्यावर, नीमच, है ना,
खेरवाड़ा, एरनपुरा, ये सारी छावनियाँ थी 6। आगे देखो, राजस्थान किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। बताओ किस किले के बारे में ये कहा गया था कि ये किला क्या है, बाकी सब अन्य सब नंगे किले हैं और ये बख्तरबंद है। बहुत अच्छा। और 2013 में इसे यूनेस्को में भी इसको विरासत अपनी सूची में शामिल किया था। तो राइट आंसर होगा सी नंबर, रणथंबोर किला हो जाएगा। ठीक है ना, रणथंबोर किला आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, राजस्थान का पहला शाखा भी यही होता है। सलीम सिंह की हवेली और रथ वेली की हवेली कहाँ पे है, ये बताओ। हवेलियाँ से क्वेश्चन आइए तो जैसलमेर में है सलीम सिंह की और नथमल की हवेलियाँ की। क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा अपन स्कोरल करते हैं इसको। हाँ जी, 21 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना आपको। डाबड़ा कांड, नीमूचना कांड और चडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना आपको। ठीक है ना, सही कालक्रम बताना है, पहले कौन सा हुआ था बाद में कौन सा होता है, बताओ साथियों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 21 नंबर क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा साथियों, पहले होता मानगढ़ पहाड़ी, फिर होगा आपका नीमूचना, फिर होगा आपका ये चंडावल कांड और फिर अंतिम है डाबड़ा कांड। ठीक है ना, तो 4 2 3 1 आपका राइट आंसर होगा। यदि आप चाहते तो इसमें लिख देता हूँ मानगढ़ जो पहाड़ी हत्याकांड है साथियों, ये लिख दे रहा हूँ मैं 1913 के अंदर होता है, ये 1913 हो जाएगा। फिर नीमूचना हो जाएगा 1924 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर ये आपका चंडावल कांड हो जाएगा 1942 हो जाएगा और लास्ट अंतिम जो है आपका 1947 हो जाएगा, ये डाबड़ा कांड। ठीक है, तो अभी ये कालक्रम आप लगा सकते हैं उसको। देखिएगा, होलार राजस्थानी लोकगीत जो डॉट डॉट के अवसर पर गाए जाते हैं, ये बताना है। होलार राजस्थानी लोकगीत बताने हैं किसके अवसर पर गाए जाते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, हाँ जी, शिशु का जन्म होने पर ये होलार राजस्थानी गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना, बी नंबर आंसर आपका राइट होगा। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। राजस्थान में बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। बेणेश्वर मेले का आयोजन पूछा गया है, अभी फिलहाल बेणेश्वर मेले का आयोजन हो रहा है साथियों। तो अब इस क्वेश्चन का तो आंसर आप बता सकते हो, माघ पूर्णिमा को साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्तमान में साथियों ये चल ही रहा है बेणेश्वर मेला। ठीक है ना, 1 महीने ये चलता है साथियों। अभी फिलहाल ये 1 तारीख से चला था साथियों, अभी 11 तारीख तक चलेगा। कब तक चलेगा, 11 फरवरी तक ये चलने वाला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, माघ पूर्णिमा को ना, और यहाँ पे अपनी अस्थियां विसर्जन कर देते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है। अली बख्शी ख्याल संबंधित है, ये बताना आपको। तो राइट आंसर होगा साथियों बी नंबर होगा, अलवर होगा आपका राइट आंसर। कौन सा होगा, अलवर हो जाएगा आपका और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इनमें से कहाँ पर है। तो ये हो जाएगी साथियों, कहाँ पर हो जाएगी, ये जयपुर के अंदर हो जाएगी। ठीक है ना। चिंकारा वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में बजाया जाता है। चिंकारा वाद्य यंत्र बताना आपको। तो साथियों चिंकारा जो वाद्य यंत्र है राजस्थान के अलवर भरतपुर में, कहाँ पर, अलवर भरतपुर में। 26 का राइट आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसने निर्देशन में हुआ, बागोर सभ्यता का। ठीक है, बताओ। तो बागोर का जो उत्खनन कार्य होता है साथियों 1967-68 में होता है, वीएन मिश्र के निर्देशन में। तो क्या आंसर होगा, और डॉक्टर वीएन मिश्र इसका राइट आंसर होगा 27। 1967-68 में इसका क्या होता है, 66-67 है क्या, 67 है ना, 67 और 68 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, कटारी भात से क्या है साथियों। कटारी भात से बताना आपको आज से। तो कटारी भात से साथियों क्या है, ये कटारी भात क्या है बताओ। गले का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र, एक वाद्य यंत्र, एक देसी खेल है, बताओ। तो साथियों ये है आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। कटारी भात क्या है, एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। सही है क्या, देखो छोड़ो लगाओ। और साथियों हम इसको उल्टा पढ़ रहे हैं, एक प्रकार का वस्त्र है। हम निशान तो सही लगा रहे हैं लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत है ना। एक प्रकार का वस्त्र है साथियों। क्या कटारी बात क्या है, कटारी प्रकार एक ओढ़नी होती है ना, ओढ़नी होती है। तो यही है, सही है, हो जाता है कॉन्शियस माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है। 29 नंबर देखिएगा, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन जो सही है वो बताना आपको। ठीक है ना, मोताना से। तो देखिएगा साथियों इसका देखिएगा कौन सा आंसर राइट होगा, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना साथियों। 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, तो बाकी तो ये सारे गलत हो ही जाएंगे।
नेक्स्ट देखिएगा आपका, महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए किस योजना का संचालन किया गया है? बताओ किस योजना का संचालन किया गया 30 नंबर के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना। डी नंबर आंसर यहाँ पे सही कर लीजिएगा। राजस्थानी भाषा में स्वर कितने हैं? अभी राजस्थानी भाषा को अपनी, है ना, राजस्थानी भाषा जो राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के लिए चल रहा है साथियों, बहुत बताओ। तो इसके अंदर जो साथियों स्वर हैं, कितने स्वर हो जाएंगे? 11 स्वर हैं साथियों। कितने स्वर हैं? 11 स्वर और 38 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं साथियों? व्यंजन से पूछा जा सकता है। 38 व्यंजन है और 11 कितने हैं? 11 आपके स्वर हो जाएंगे, ठीक है ना। 49 हो गए टोटल, ये 49 वर्ण हो गए। कितने हो गए टोटली मिला के? 49 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है। ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है, ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी नंबर नागर अपभ्रंश होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्या, राजस्थान में सलमा सितारों व गोटा किनारी का कार्य किस स्थान पर होता है साथियों? सलमा सितारों व गोटा किनारी का कार्य किस स्थान पर होता है 33 नंबर के अंदर? तो राइट आंसर होगा बूंदी शैली होगा साथियों। क्या होगा? बूंदी शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 33 नंबर का बी नंबर आंसर सही होगा। राजस्थान के पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तनों पर आपको बताना मुरादाबादी कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है 35 में। तो बताओ क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। 35 नंबर क्वेश्चन है, मुरादाबादी कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है 35 नंबर में। राइट आंसर होगा साथियों जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ये 33 नंबर साथियों क्वेश्चन छूट गया। सलमा सितारा गोटा के नारी का कार्य किस स्थान का होता है साथियों? ये खंडेला, ठीक है ना। खंडेला कहाँ का? खंडेला साथियों सीकर का, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सलमा सितारा गोटा के नारे कार्य राजस्थान में खंडेला में किया जाता है। 33 हमने 34 शायद बीच में छोड़ दिया होगा। राजस्थान में पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिलता है? तो ये बूंदी शैली मिला है साथियों। ये भी हमारा सही है वैसे तो 32 और 33 के अंदर बी, दोनों में बी हो जाएगा और 35 में भी बी हो जाएगा। आगे देखिएगा। अब बताओ 36 नंबर क्वेश्चन में शाला दर्शन है साथियों। शाला दर्शन क्या है 36 में? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों राजस्थान में प्रारंभ स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑनलाइन पोर्टल है। ये क्या है? शाला दर्शन ऑनलाइन पोर्टल है साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 37 देखिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उपलक्ष्य में राज्य में अंग्रेजी माध्यम के किन विद्यालयों की स्थापना की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, करंट का बहुत अच्छा है साथियों। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के परिव्ययों में केंद्र सरकार कितना अंशदान देती है? समग्र शिक्षा अभियानों के परिव्ययों में केंद्र सरकार कितना अंश देगी ये बताना आपको। तो ये 60% क्या देती है? 60% अंश देती है अपना, ठीक है ना। तो 60 हो जाएगा। 39 देखिएगा, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार करिएगा साथियों। ये बतानी है आपको, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समता एवं समावेशिता सुनिश्चित करना, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक व समावेशी भेदभावों को बांटना और मौलिक साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर विशेष फोकस देना, ये सारी विशेषताएं किस योजना की है ये बताना आपको। तो ये सारी विशेषता हो जाएगी समग्र शिक्षा अभियान यानी कि SMSA। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका लिख दे रहा हूँ मैं, हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, RTI एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या कितनी है? कितने कार्य दिवस हैं साथियों RTI एक्ट 2009 के अंतर्गत? 6 से 8 पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, 220 कार्य दिवस हो गए। यदि 1 से 5 पूछा जाए तब क्या होगा? 1 से 5 पूछा जाए आपसे तो साथियों 200 दिन करना है, ठीक है। कितना दिन करना है आपको? 200 दिन कर देना। 1 से 5 पूछे तब, ठीक है ना, उस कंडीशन में करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 4 अगस्त 2009 को इसमें संसद में इसको पेश किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया था। ये RTI एक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 से इसको क्या होता है? ये लागू हो जाता है। 41 देखिएगा, निम्न में से किस स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करने हेतु विद्यालय प्रबंध समिति SMC की गठन का प्रावधान है साथियों? SMC से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में,
41 का तो बताओ। तो राइट आंसर होगा सी नंबर, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर साथियों। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय पर क्या है, एसएमसी का गठन किया गया है साथियों। ये क्या करती है एसएमसी, ये एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, जो अभिभावक होते हैं, जो छात्र पढ़ते हैं, उनके माता पिता क्या होते हैं, इनके अध्यक्ष वगैरह बनते हैं साथियों। विद्यालय प्रबंध को न ज्यादा कठोर न ज्यादा लचीला होना चाहिए, इसे प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत है साथियों। बताओ, न ज्यादा कठोर न ज्यादा लचीला, तो इसको करने वाला लोच का सिद्धांत साथियों। कौन सा हो जाएगा, लोच का सिद्धांत आपका सही होगा यहाँ पे। 42 का आपका डी नंबर आंसर सही होगा। देखिएगा, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत नियमन में से असत्य कथन है। अब आरटी के बारे में पूरी बात याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं क्या असत्य है। यह अधिनियम समस्त भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था साथियों, हमने ये बात ही करी है। इसकी धारा 21 के तहत प्रत्येक सरकारी व अनुदानित विद्यालयों में स्कूल प्रबंध समिति का गठन होना अनिवार्य है, बिल्कुल है ये तो भी। विद्यालयों के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन करने पर प्रतिबंध लगाया गया साथियों, ये भी सही है हमारा। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे होगा, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, ठीक है, सारे ही सही क्या है, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बजरंग लाल ताखर को भी किया गया, लिम्बाराम को भी किया गया, रघुवीर सिंह को भी क्या किया गया, सभी को क्या किया गया, पद्म श्री से नवाजा गया साथियों। तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ आंसर ठीक होगा। 45 देखिएगा, निम्न में से असंगत युग्म का यहाँ पे आपको पहचान करनी है। असंगत युग्म कौन सा है ये बताना आपको, ठीक है ना। तो कुश्ती से साथियों बिल्कुल 45 नंबर देखिए, कुश्ती से साथियों रामपाल है, बॉक्सिंग से सागरमल घायल है, और तीरंदाजी से लिम्बाराम है, और कुश्ती से साथियों मंजरी भार्गव है क्या कुश्ती से। तो कुश्ती से तो पहले हमने बात ही कर ली, रामपाल है, तो मंजरी भार्गव किससे संबंधित हुई है। मंजरी भार्गव साथियों गोताखोर है, ठीक है ना, क्या है, गोताखोर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, गोताखोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर ये हमारा सही हो जाएगा, जो असंगत है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है। गोरबंद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपने रट रखा है, मुझे पता है ये, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्या करता है बंदा, थोड़ा सा इसको है ना, माइंड को इसको सरल क्वेश्चन मोल के इसको गलत कर देता है, ठीक है ना। गोरबंद ऊँट का ही तो है ना, और किसी के तो नहीं है, इनमें बैल हाथी घोड़ा कुछ नहीं, ऊँट का तो गोरबंद हो जाएगा, ठीक है ना। 46 का आपका डी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है 47 के अंदर, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है ना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा है आपकी अभी इस बार इसमें आपके सिलेबस में शामिल हुई है, तो 6% आपका राइट आंसर होगा। 48 का 1 नंबर आंसर आपका यहाँ से होगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जो कथन गलत है आपको वो पहचानना है। 49 के अंदर कौन सा कथन गलत है। महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विविध मामलों में सलाह दे, बिल्कुल। महाधिवक्ता को पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है साथियों, बिल्कुल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जाती है साथियों, ये गलत है, ठीक है ना। हमारा सिर्फ यही गलत है, बाकी सारे सही हैं आपके, ठीक है ना। आगे देखिएगा, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा साथियों, ये सही है हमारा, ठीक है ना। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है ना। आप इसका देख लीजिएगा। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही तो करता है, राज्यपाल करता है। इसमें लिखा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक है। थोड़ा सा, राज्य पक्षी गोडाउन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। गोडाउन कहाँ पाए जाएंगे ये बताना आपको 50 नंबर क्वेश्चन में। तो गोडाउन सोरसन में, सांकलिया में, और राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर सारी जगह पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज इंसुलेटर की टेस्टिंग एवं रिसर्च के लिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। 51 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो इसका क्वेश्चन होगा, राइट आंसर होगा सिरेमिक विद्युत अनुसंधान विकास के अंदर बीकानेर में। सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्माइल, जो कि स्माइल लिखा हुआ है स्पॉट फॉर मैरिग्नस इंडिविजुअल फॉर लिविंग लाइवहुड एंड एंटरप्राइज संबंधित है साथियों, ये बताना आपको स्माइल किससे संबंधित हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो साथियों ये संबंधित है ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण एवं पुनर्वास से, भिक्षुओं के कल्याण एवं पुनर्वास से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी और सी दोनों आंसर सही होंगे, बी और सी आपका दोनों आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा, डी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से लागू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, इसकी 1 मई 2000, हाँ जी बताओ,
1 मई 2021 से, ठीक है ना। 1 मई 2020 लिखा हुआ है, तो 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिप्स 2019 के प्रावधानों में शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है आपको वही पहचान करना है। तो देखिएगा थ्रस्ट सेक्टर के उद्यमों को विद्युत कर में अधिकतम 10 वर्षों के लिए 100% की छूट है साथियों, ये भी शामिल है इसके अंदर। आगे देखिएगा रोजगार सृजन अनुदान में 7 वर्षों तक कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी बीमा के लिए दिए जाने वाले अंशदान की 50% राशि का पुनर्भुगतान करना सरकारी, ये भी सही है हमारा। स्टाम्प शुल्क व भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट दी जाएगी साथियों, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है ना। इसमें 100% छूट है साथियों, ठीक है ना, यहाँ पे 100% छूट हो जाएगी आपकी, बस इतना ही गलत है, बाकी तो सही है सारा। 7 वर्षों में के लिए भूमि व मंडी शुल्क में 100% छूट है, और ये हमारा सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस राज्य के किस स्थान पर खोला जाना प्रस्तावित है। 55 नंबर में, तो ये खोला जाना प्रस्तावित है निमराना अलवर के अंदर। कहाँ खोलेगा, निमराना अलवर के अंदर खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। बाह्य सहायता आधारित प्रोजेक्टों में किस देश या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से अभी तक सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई है। 56 नंबर के अंदर, तो साथियों इसका होगा विश्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 56 नंबर का 1 नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, आपको विचार करना है साथियों। देखिएगा क्या आंसर होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा साथियों। 57 नंबर के अंदर बिल्कुल होगा साथियों। एक ही व्यक्ति 2 अधिक से राज्यपाल में हो सकता है साथियों, 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है किसी व्यक्ति, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 1 और 2 दोनों साथियों सही है, ठीक है ना। राजस्थान में अब्रक की ईंटें बनाने का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ स्थित है। अब्रक की ईंटें बनाने का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ स्थित है, बताना है अब्रक से। 58 नंबर क्वेश्चन में, ये भीलवाड़ा में हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ हो जाएगा, भीलवाड़ा में हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है, केवड़ा की नाल साथियों। 59 नंबर बताना आपको। तो बी नंबर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर के कछवा शासक ईश्वरी सिंह ने बंगरू के युद्ध में हारने के बाद स्वयं द्वारा निर्मित किस इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सरगासुली है, बिल्कुल देखते पता लग गया साथियों हमें, तो सरगासुली है ना। 1949 में क्या किया था, 7 खंडों में भव्य समूह की क्या कहती ऊंची इमारत है, ईसरलाट भी कहते हैं साथियों उसको, ठीक है। राइट आंसर मिल गया अभी। 61 नंबर, बजट 2022-23 में की गई घोषणा के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन बताना आपको कौन सा है। तो तकनीकी आधारित उद्योग लाने हेतु सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी, बोरनाडा, जोधपुर में मल्टी स्टोरेज इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे साथियों। जोधपुर में एक इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। पंचभद्रा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी साथियों, ये भी सही है। तो उपरोक्त डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान औद्योगिक नीति 2019 में राज्य में सिरेमिक हब की स्थापना का प्रावधान किया गया है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है वो बताना है। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर, बताओ। तो 62 नंबर का राइट आंसर होगा साथियों जयपुर। इसमें सिर्फ जयपुर शामिल नहीं है, आपका बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर शामिल है, ध्यान दिया। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर हो जाएगा, अब बता दूं आपको 1857 के अंदर, 1857 ईस्वी में मदरसा हुनरी नामक कला विद्यालय में स्थापित करवाया था साथियों, स्वाई राम सिंह सेकंड ने। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों ये बताना आपको। तो जयपुर आपका राइट आंसर होगा। 64 देखिएगा आपके सामने, संबल ग्राम विकास योजना के अनुसार संबल ग्राम एक गांव है जिसमें क्या साथियों, तो जिसमें उस गांव की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% हो या उससे अधिक हो, ठीक है ना। डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। अंतिम क्वेश्चन है साथियों इस क्लास का। इसके बाद में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपन एक क्लास में पूरे कर देंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी, अच्छा लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है, 65 नंबर का। तो राइट आंसर होगा बी नंबर, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सभी का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच।